हाँ, अपन लोग रिवैल्यूएशन ग्रॉस के ऊपर कर सकते हैं या फिर आप नेट वैल्यू को डायरेक्टली रिवैल्यू कर लेंगे। ग्रॉस के ऊपर कर सकते हैं, मतलब क्या हो गया, पहली बात देखो उसके अंदर कैसा रहता, जब आप ग्रॉस को रिवैल्यू कर रहे हैं ना, तो आपको दोनों चीजों को रिवैल्यू करना पड़ेगा। कैसे? आपको ग्रॉस अमाउंट को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा, जब जाके नेट रिवैल्यू होगा ना। कैसा है, आप डायरेक्टली 1000 को रिवैल्यू कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं, आप 1500 को रिवैल्यू करेंगे, 500 को रिवैल्यू करेंगे, तब जाके 1000 के अंदर रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा। कैसा हो रहा है, जब मैं, देखो एक एग्जांपल देता मैं, कैसा कर रहे हैं अपन लोग, सिंपल टर्म्स में पहले समझ लो कि अपन लोग क्या रहे इसमें। ठीक है, चलो कैसा हो रहा है यहाँ पे देखो कि 1500 रुपए का आपका उसका एक एसेट था, उसका ग्रॉस कैरिंग वैल्यू था, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू था, मतलब जिसके ऊपर आपने उसको खरीदे हुआ है। आज तक के उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया, 500 रुपए। तो अभी नेट में कितना पड़े हुआ है उसका, 1000 रुपए, ठीक है, उसका नेट में 1000 रुपए पड़े हुआ है। अब सपोज मेरे को ये 1000 रुपए को 1200 रुपए के ऊपर लाने का है, 1000 रुपए को 1200 के ऊपर लाने का है। कैसा हो रहा है, मैं 1000 रुपए को 1200 के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने टोटल कितना रिवैल्यूएशन क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे कितना गेन किया, मैंने क्रिएट किया यहाँ पे 200 का। समझ में आ रहा है कि आपको 200 का मैंने नेट गेन क्रिएट किए हुआ है। तो मैं कैसा करूंगा, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे करने का है क्या, नहीं, पहले मैं क्या रिवैल्यू करूंगा, ग्रॉस को रिवैल्यू करूंगा, डेप्रिसिएशन को रिवैल्यू करूंगा, तब जाके ये 1200 आएगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रॉस पे रिवैल्यू कर रहा, कितना रिवैल्यू करने का है मुझे, 200 को रिवैल्यू करने का है, 200 रिवैल्यू करने का है। तो उसके अंदर मेरे को ग्रॉस को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा, दोनों को रिवैल्यू करना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालना, ग्रॉस वैल्यू नई वाली और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नया वाला कैसे निकालना, आप कैलकुलेट करके कोशिश करो, आप कोशिश करो, फिर मैं 1 मिनट से आंसर बताता हूं। पहले आप कोशिश करो, एक परसेंटेज के अंदर करना पड़ेगा, पहले कोशिश करो, जिसको जम गया प्लीज मुझे बताना। 200 का रिवैल्यूएशन गेन आपको इन दोनों के अंदर बांटने का है, जिसका हो गया बताना, आंसर मत बोलो डायरेक्ट। श्रियरी थांबा, थांबा श्रियरी, थांबा। दो सौ के गेन को आपको बांटने का है, इसमें कितना जाएगा, यहाँ पे ओरिजिनल लिख लेते और गेन जितना बांटेगा उतना। ओरिजिनल तो 1500 तो रहेगा ही, ठीक है, गेन को बांटना पड़ेगा, 200 के गेन को बांटना पड़ेगा। यस, कैसा करना पड़ेगा मालूम है, आप पहले 200 को मल्टीप्लाई बाय 1500 करो, डिवाइड बाय 1000, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1500, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1500, ठीक है, उसको डिवाइड करो 1000 से, उसको डिवाइड करो 1000 से, ठीक है, तो कितना बचता है आपका, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1500 डिवाइड बाय 1000, यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का 300 रुपए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, 200 मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, ये कितना वैल्यू आता है आप लोगों का, ये कितना वैल्यू आता है आपका 100, ठीक है। तो अब कैसा हो जाएगा मालूम है आप लोगों को, नया वाला जो रिवैल्यूड रहेगा मालूम है, 1800 का रिवैल्यूड ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस 600 का रिवैल्यूड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बचेगा नेट कितना, 1200। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, इस तरीके से अपन लोगों ने रिवैल्यू किया, आप लोग इसको भी रिवैल्यू करते, इसको भी रिवैल्यू करते, तब जाके एंड वाला रिवैल्यू होता है,
किसी को कोई डाउट यहाँ पे बोलो, समझा नहीं समझा? साक्षी समझा गया? यस सर। ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? अच्छा, किसका आंसर आ गया था ये ऐसा? 1800 और 600 किसका आंसर आ गया था? 1800 और 600 किसको निकालते हुए आ गया था? अंजलि आया था कि निकालते? नो सर। ओके, अनुश्री बड़ेरा, बंसीगढ़ी, बंसीगढ़ी आया था कि निकालते? सर ये 100 वाली फिगर आ गई थी, ऊपर वाली नहीं आई थी। अभी समझा ना सभी लोगों को कैसा करने का? कैसे निकालते आप लोग? देखो, एक रेशियो में निकालना पड़ता। ये जैसे जो 200, पहली बात तो आपको कितना गेन एलोकेट करने का है? 200 का। सर ये 200 कैसे क्या आया? अरे पापा, 1000 के एसेट को 1200 के ऊपर लाने का है। इसका मतलब कितने से बढ़ गया? 200 से। 200 के गेन को एलोकेट करने का है। 200 के गेन को किस तरीके से एलोकेट करेंगे? 200 मल्टीप्लाइड बाय 1500 डिवाइडेड बाय 1000। 200 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000। उस तरीके से हो जाता। देखो नेट कितना बड़ा आपका, देखो 300 मैंने ऐड किया और 100 का डिप्रिसिएशन मैंने ऐड किया, मतलब 100 तो माइनस ही होने वाले। तो नेट कितना ऐड हुआ आपका? 300 माइनस 100, नेट ऐड हुआ आपका 200। समझ में आ रहा? सिंपल सिंपल है। यहाँ पे भी वही किया। 900 के गेन को एलोकेट करने का है, तो 900 के गेन को पहले 900 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1500। ये देखो, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1500। ठीक है। फिर 900 के गेन को आपने और बाद में क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय, सॉरी, पहले आपने क्या किया? 900 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 600। ये हो गया आपका ग्रॉस कैरिंग वैल्यू। समझ में आ रहा? और फिर उसके बाद में क्या किया आप लोगों ने? 900 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 600। समझ में आ रहा क्या? ये ही रेशियो में लेने का है। 1000 बाय 600, 400 बाय 600, 400 बाय 600 इसके लिए, 1000 बाय 600 इसके लिए। इस तरीके से गेन को बांटने का है। देखो नेट कितना ऐड हुआ आप लोगों के इसमें? 1500 ऐड किया, 600 माइनस किया, नेट हुआ 900। इस तरीके से आपकी वैल्यू मिल जाती है। किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम इसमें? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर हुआ जहां पे आप लोग हर एक चीज को रीवैल्यू कर रहे, बुक वैल्यू को भी, ग्रॉस वैल्यू को भी कर रहे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रीवैल्यू कर रहे, तब जाके नेट को रीवैल्यू हो रहा है। सेकंड नंबर का मेथड बहुत ही इजी, सीधा सीधा कार्यक्रम है उसका कि देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एलिमिनेटेड अगेंस्ट द ग्रॉस स्केलिंग वैल्यू ऑफ द अमाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखना भी नहीं, ठीक है। पहले जैसे ही वैल्यू आपको दिया हुआ है 1000, 400, 600, ये तो पुरानी वैल्यू है, यहाँ पे कुछ भी रिवैल्यूएशन हुआ हुआ नहीं है। 600 को वैल्यू को आपको क्या के ऊपर लेके आने का है? 1500 के ऊपर। 600 के ऊपर आपको, 600 की वैल्यू को आपको 1500 के ऊपर लेके आने का है। समझ में आ रहा क्या? अब यहाँ पे 1500 के ऊपर लेके आने का है ना, तो आप नया जो वैल्यू लिख देते ना, उसको 1500 भी लिख देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने आप एडजस्ट हो जाता है, उसको देखना भी नहीं है। पीपी आफ्टर रिवॉल्यूशन डायरेक्ट 600 को 1500 कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? 600 को डायरेक्टली आपने 1500 कर दिया, बाकी कुछ भी देखना नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी देखना नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एलिमिनेटेड अगेंस्ट द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपन लोग एलिमिनेट ही कर दे रहे, उसको अपन लोग देख ही नहीं रहे हैं। समझ में आया? डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू को आपने 600 को 1500 बोल दिया, इसके लिए आपने यहाँ पे डायरेक्ट 1500 लिख दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखना भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखना भी नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी अब क्या करेंगे आप लोग? शांति से एक बार टेक्निक नंबर 1 और टेक्निक नंबर 2 को फटाफट देख लो, और जो भी नहीं समझाऊंगा मुझे अभी के अभी पूछो। टेक्निक नंबर 1 और टेक्निक नंबर 2 फास्ट देखो, 2 मिनट में समय देता। जो भी नहीं समझाऊंगा प्लीज अभी पूछ लो। फटाफट देखो, नहीं समझाऊंगा पूछो। यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, देखो ये वाले 900 को आपने 400 बाय 600 और 1000 बाय 600 रेशियो में बांट के यहाँ पे सेटल आउट कर दिया। और फिर ये 2500 कैसा है? 1000 प्लस 1500, 400 प्लस 600, 600 प्लस 900।
टेक्निक नंबर 2 भी देख लो, कुछ नहीं समझाऊंगा अभी, पूछो। आपको खुद पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, जब जाके समझेगा। यहाँ पे देखो, पहले रिवैल्यूएशन करने के पहले 600 था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ पे आपने ध्यान भी देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट ही नहीं, आप नेट के ऊपर ही लेके चलते थे। बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस करके ही लिखते थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं दिखाया नहीं था। तो पहले जो 600 था, अब उसको डायरेक्टली 900 लिख दिया, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो एलिमिनेटेड है बुक्स के अंदर, अपन ने उसको लिया ही नहीं है। समझ में आ रहा? तो ग्रॉस था वही नेट था, नेट है वही ग्रॉस है, ग्रॉस था वही नेट है, नेट है वही ग्रॉस है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो गया हुआ है। एलिमिनेट हो गया हुआ है मतलब सर अपन उसको लिखते ही नहीं, अपन नेट बुक वैल्यू के ऊपर ही बुक्स के अंदर रखते हैं। 600 था, अब उसको 1500 ले लिए, बराबर 900 का आपका यहाँ पे गेन दिख गया हुआ है। तो उसके अंदर कैसा हो गया, 1000 की चीज 1500 पे लाके रख दी, 500 को यहाँ गेन हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400। समझ में आ रहा है कि इसका मतलब सिंपल टर्म्स में अगर बताओ तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिखता है। 600 दिखता था, ये चीजें दिखती नहीं थी आपको। समझ में आ रहा है कि सिर्फ ये देखो, पहले ये दिखते था, अब ये दिखेगा, बीच में का माल गायब। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग दिखाते ही नहीं। 600 पे दिखता था, 1500 पे दिखेगा, 900 का गेन अपने आप हो गया हुआ है। सर वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना, इसका कितना, वो दिखता ही नहीं, तो यहाँ पे देखना ही नहीं, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एलिमिनेटेड। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट इसमें? पूछो जल्दी, होगा तो अभी बताओ। ठीक, श्रेयरी का डाउट है करे दादा? नहीं सर। ठीक है, सुशांत कोई डाउट है आपको? तेजस, वैष्णवी, सोमेश, प्रांजलि, दर्शन, गीता, हिमांशु? नो सर। नो सर। ओके ओके ओके, सर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं 600 की चीज को मैं अगर 1500 के ऊपर ले जाके रख रहा हूँ, ऑफ कोर्स नेट पे रख रहा हूँ, ग्रॉस पे रख रहा हूँ, किस भी तरीके से रख रहा हूँ, तो इसके अंदर कैसा हो जाता कि यहाँ पे आपका क्या हो जाता, 900 रुपए आपने गेन किए, 900 रुपए आपने गेन किए। अब ये 900 रुपए क्या है मालूम है क्या? ये 900 रुपए है रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ दिखता है? जनरल रिजर्व के नीचे, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। ये फ्री रिजर्व नहीं है। क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द ओनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो आपका 900 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बन जाएगा। क्या होते होंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व की एंट्री? सुशांत, रिवैल्यूएशन रिजर्व की एंट्री क्या होती बताओ तो? 600 के एसेट को मैंने 1500 के ऊपर लेके आया, क्या एंट्री होगी सुशांत? बाय एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना अमाउंट? 600। 600 नहीं जी, जितना हाँ रिवैल्यू हुआ 900 900 की 1500? से जितने से वैल्यू बढ़ी। बराबर, जितने से वैल्यू बढ़ी, 900 से वैल्यू बढ़ी, तो 900 से एसेट डेबिट होगा और 900 से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होने वाला है। समझ में आ रहा क्या कि 900 से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होने वाला है? तो 900 का आपको क्या दिखेगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। 900 का रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखने वाला है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का दिख गया मेरा यहाँ पे? 900 का। सेकेंड ईयर क्या हुआ मालूम है? अब सेकेंड ईयर यहाँ पे और भी खास कार्यक्रम हुआ। मैंने एसेट को 1500 पे लेके आ गया था, मैंने 400 से उसको अब डी वैल्यू किया, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व को मैं सॉरी मैंने उसको डी वैल्यू किया। ठीक है, उसकी वैल्यू में नीचे लेके गया। जैसे मैं 900 से ऊपर लेके गया था ना, अभी अब 400 से मैं वैल्यू उसकी नीचे लेके गया। अब क्या होना चाहिए बताओ तुम? ये सेमी बड़ी, अब क्या होना चाहिए बताओ? पिछले साल 900 से रीवैल्यू करा, ऊपर लेके गया वैल्यू, ये बार 400 से डी वैल्यू करा, नीचे लेके आया 400 से वैल्यू, तो क्या होंगी उसकी एंट्री? अब बताओ तुम, कौन बोलेगा? पिछले बार बढ़ाया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट किया, ये बार घटाया तो क्या करूंगा मैं?
पिछले बार बढ़ाया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट किया, ये बार घटाया तो अब मैं क्या करूंगा? बोलो अनुश्री बड़ेरा, बोलो। Sir, by revaluation reserve to asset 400. बस बराबर है। अरे बापा, कल बढ़ाया था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट किया था, सेम एसेट के लिए आज मैं घटा रहा, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को मैं क्या करूंगा? डेबिट। रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करने वाला हूँ, 400 से डेबिट किया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, अनुश्री बड़ेरा के लिए डबल सी क्वेश्चन, ठीक है। पिछले साल है ना, उसको है ना 900 से मैंने उसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, 900 से मैंने उसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था। ये बार मैंने उसको 1000 से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया, तो अनुश्री बड़ेरा क्या एंट्री होंगी बताओ तो? पिछले बार 900 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, ये बार 1000 से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया, बताओ क्या एंट्री होंगी? पिछले बार 900 से ऊपर, ये बार 1000 से नीचे, बताओ क्या एंट्री होंगी? Sir, वही एंट्री रहेंगी। लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व में तो 900 ही है, आपको तो 1000 डेबिट करने का है। फिर बोलो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में 900 क्रेडिट पड़े हुआ है, अभी आपको 1000 डेबिट करने का। क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व को एसेट साइड में लेके जाते क्या? नेगेटिव बस- बैलेंस आएगा सर। हाँ बराबर, बाय रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना? 900 बाय क्या करेंगे मालूम है? पीएनएल, आखिरी हारे का सहारा 100 टू एसेट। समझ में आ रहा क्या? टू एसेट कितना? 1000। समझे क्या आप लोग? सिंपल टर्म्स में जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व का पहले उतना एब्जॉर्ब कर लो, बचे हमारे पीएनएल में। टू एसेट तो हिच। किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो। सर अगर पीएनएल का बैलेंस नहीं रहा तो? मतलब पीएनएल में बैलेंस नहीं है, मतलब कैसे सर- पैसा? पीएनएल में बैलेंस नेगेटिव नहीं है बैलेंस है मतलब? हाँ सर, नेगेटिव बैलेंस है, प्रॉफिट ही नहीं, लॉस है लास्ट ओ बापू, समझो, ये कोई सेटिंग असाइड ऑफ प्रॉफिट नहीं है कि पीएनएल को डेबिट करना पड़ता, भले इससे लॉस बढ़े, अपना क्या जा रहा? समझ में आ रहा है कि लॉस बढ़ा तो बढ़न दो ना, आपका क्या जा रहा है इसमें? आपके सेटिंग असाइड ऑफ प्रॉफिट जो आता है उसको निकाल के रख रहे कि डिविडेंड बांटने के लिए नहीं। पीएनएल नेगेटिव जाता हूँ तो जान दो ना, आपका क्या जा रहा है? लॉस दिखेगा, लेकिन जो चीजें डालना है वो तो डालना ही है ना पीएनएल के अंदर। ऐसा थोड़ी हो सकता बोले लॉस में से करेंगे कि प्रॉफिट में से करेंगे। समझे क्या? पीएनएल को डेबिट करने का है, ये सेटिंग असाइड ऑफ प्रॉफिट नहीं है, पीएनएल को डेबिट करने का है, प्रॉफिट आने के पहले हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? शेयर ये। यस सर, यस। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। ये तो क्या हो गया, जब आपने ऊपर लेके गए थे यानी अपवर्ड रिवैल्यूएशन था तो पॉइंट नंबर 1 टेबल में का और पॉइंट नंबर 4 अपन लोग देखा करते हैं, ठीक है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन और बाद में अपवर्ड के बाद में डाउनवर्ड अगर करते होंगे तो ये उसकी बात चालू। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते होंगे तो अपन लोग कभी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट में नहीं बनाते, अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे पीएनएल को डायरेक्टली आप लोग डेबिट कर देते। समझ में आ रहा क्या? कि अगर आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता, क्रेडिट साइड में दिखता। अगर आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते ना तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो दिखता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होने वाला है। समझ में आ रहा है? एक एसेट था, ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन, ठीक है, एक एसेट था 1500, आपने उसको 400 से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया तो क्या एंट्री होगी? कौन बोलेगा? 400 से आपने उसको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया तो क्या एंट्री होंगी बताओ तो? बोलो क्या एंट्री होंगी? एक एसेट को 1500 का था, आपने उसको 400 से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया, अभी उसकी वैल्यू हो गई 1100, ये 400 की क्या एंट्री होंगी? बोलो। बाय पीएनएल टू एसेट। बरोबर, बाय पीएनएल टू एसेट, सबको समझता है ये बाय पीएनएल टू एसेट होगा। पिछले बार हमारा मूड था हमने 400 से उसको कम किया, ये बार हमने उसको 400 से बढ़ा दिया और ये बार हमने 400 से उसको बढ़ा दिया, डबल से 1500 की चीज 1500 के ऊपर लाके रख डाली। अब क्या एंट्री होंगी बताओ? पिछले बार कम किया था तो पीएनएल को डेबिट किया था, अब ये बार बढ़ाया तो किसको डेबिट क्रेडिट करना बताओ? बोलो। बाय एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। नहीं, गलत आंसर। बोलो और कौन बोलेगा?
बेटा देखो हिमांशु, आपने क्या बोला, पिछले बार जब कम किया था तो पीएनएल को डेबिट किया था ना, फिर अब यही बार वो एसेट को बढ़ाया था तो पिछले बार फालतू डेबिट किया था, तो पहले आपको पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? पिछले बार जब किया तो Yes, sir. रिवैल्यूएशन रिजर्व बना क्या नहीं, पिछले बार बोले पीएनएल को डेबिट किया, अब ये बार बढ़ा रहे तो पहले पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ेगा। और 400 से अगर ज्यादा आप बढ़ा रहे होंगे तो पीएनएल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व को करना पड़ेगा। सपोज ये एसेट को मैंने 600 से बढ़ा दिया, 600 से बढ़ा दिया, 600 से बढ़ा दिया, तो अब क्या करेंगे मालूम है? आप क्या एंट्री होंगी बताओ, बंसीगढ़ी क्या एंट्री होंगी बताओ तू? पिछले बार एक एसेट को आपने 400 से कम किया था, ये बार 600 से आपने उसको बढ़ा दिया, तो क्या एंट्री होंगी? बाय एसेट 600 टू पीएनएल 400 टू रिवॉल्यूशन रिजर्व 200। वेरी गुड। बाय एसेट कितने से बढ़ने वाला है मालूम है? एसेट बढ़ने वाला है आपका 600 से, ठीक है। उसके बाद में आपका पीएनएल कितने से बढ़ने वाला है? पीएनएल पे क्रेडिट कितने से होगा? 400 से, ठीक है। और बाद में फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से बढ़ने वाला है? 200 से। बंसी आपने 400 क्यों डेबिट किया होगा पीएनएल, सॉरी क्यों क्रेडिट किया होगा पीएनएल को, बताओ? सर क्योंकि पहले अपन ने 400 से कम किया था और जो कम किया था वो अपन पहले PNL 400 से अपन लोगों ने कम किया था, इसका मतलब पिछले बार अपन ने गलती से डिवैल्यू कर दिया था, एक्चुअली इसको डिवैल्यू करना है ना, उसको बढ़ाना था, तो पहले पिछले बार का इफेक्ट निकाल लो पीएनएल का और बाद में बच्चा कुछ माल रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। समझ में आ रहा क्या? तो ये उसके लिए है और ये इसके लिए है, ये एंट्री ये वाले पार्ट के लिए, और ये तो सिंपल सिंपल आप लोगों का 400 से घटाने वाला। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो। देखो सिंपल सिंपल बात मैं आपको बताता, अगर फर्स्ट टाइम ऊपर जाता हूँ और फर्स्ट टाइम नीचे आता हूँ तो क्या करना, और सेकंड टाइम में क्या करना, इसका अपन लोग एक छोटा सा क्या करते, टेबल ही बना लेते, ठीक है। आप लोग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर मैं कर रहा, अगर मैं ऊपर जा रहा है, एसेट की वैल्यू को ऊपर लेके जा रहा और एसेट की वैल्यू को नीचे लेके जा रहा, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहा रिवैल्यूएशन और फर्स्ट टाइम नीचे आ रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस। इतनी तो बात सबको पता चल गई। ये हो गया फर्स्ट टाइम के लिए 1 और ये हो गया 2, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाली एंट्री और ये सेकंड वाली, ठीक है। अब सेकंड टाइम की अगर मैं बात कर रहा, सेकंड टाइम में बात कर रहा, अब फर्स्ट टाइम मैंने बढ़ाया था, सेकंड टाइम में घटा रहा, तो किसको करूंगा मैं डेबिट? पहले किसको करूंगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। पहले किसको रिवैल्यूएशन करूंगा? रिवैल्यूएशन, सॉरी पहले किसको डेबिट करूंगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। पहले बढ़ा दिया बाद में घटा दिया, ठीक है, पहले घटा दिया था बाद में बढ़ा दिया था। क्रेडिट किसको करेंगे आप लोग? पहले पीएनएल को, और बचेगा तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में, यहाँ पे बचेगा तो पीएनएल के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा टेबल बन जाता है। फर्स्ट टाइम ऊपर रिवैल्यूएशन रिजर्व, फर्स्ट टाइम नीचे पीएनएल, फर्स्ट टाइम ऊपर बाद में नीचे, तो जिसको पहले क्रेडिट किया तो उसको डेबिट करो, फर्स्ट टाइम नीचे बाद में ऊपर, जो पहले जिसको डेबिट किया तो उसको क्रेडिट करो, बचा कुचा माल रिवैल्यूएशन रिजर्व। समझ में आ रहा? ठीक है। ये सब बातें अपने उसमें भी दिए हुई है। अब क्या करेंगे, अब मैं आता आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के अंदर बताता आपको क्या क्या देखने का है। क्वेश्चन बैंक की चीजें अब अपन लोग बता लेते हैं। क्वेश्चन बैंक अब आप लोगों को बहुत सारा सॉल्व करने के लिए रहेगा, आज पूरा के पूरा सॉल्व, लगभग अब आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अपना अब सिर्फ मैं बोल रहा आप लोगों का डिस्पोजल ऑफ एसेट, रिटायरमेंट ऑफ एसेट बाकी, ठीक है। 1 कर सकते, सॉल्व हो गया था अपना एक्चुअली 1 2, उसके बाद में 3, ठीक है, 4 5, उसके बाद में 6 7 8 9 10 11 12, ये सब एक्सचेंज ऑफ एसेट वगैरह सब डेप्रिसिएशन के भी आप लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या? 13 अपन लोगों ने डिस्कस किया था। इन शॉर्ट अब आप पूरे क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी नहीं समझ रहा हूँ प्लीज मुझे बताओ। समझ में आ रहा है? डिस्पोजल में कुछ नहीं है, डिस्पोजल के ऊपर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है अपन उसको पीएनएल को ट्रांसफर कर देते हैं। इतनी सी एक छोटी सी बात है जो अपन लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करो। नोट्स आपके पास में पूरे आ गई भी है। समझ में आ रहा है कि नोट्स भी आप लोगों के पास में पूरे आ गई भी है। पीपी इज एक्वायर्ड, कमर्शियल सब्सटेंस, ये सब बातें अपन लोगों ने डिस्कस कर ली। रिवैल्यूएशन रिजर्व के जो एग्जांपल मैंने डिस्कस करे हुए है ये आपके भी पास में है, ये टेबल भी मैंने आप लोगों को दिए हुआ है।
समझ में आ रहा क्या? ये सब बातें अब आप लोग स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, ठीक है? और जो भी नहीं आ रहा होगा इस चैन के अंदर मुझे पूछो, ठीक है? हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।